हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। यूपी पीएससी आरओ 2026 जो वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि प्री का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। अभी तक देखिए नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो हम पिछले वर्ष का यानी कि 2025 का ही सिलेबस और एग्जाम पैटर्न लेकर चल रहे हैं। आप भी वही लेकर चलिए, क्योंकि अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिन भी विद्यार्थियों का अच्छा एग्जाम नहीं हुआ 27 जुलाई 2025 को, उनके लिए ही हम फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं। और जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, यानी जिन्होंने अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप मान कर चलिए कि एक एग्जाम, एक छोटा सा एग्जाम आपको, छोटा सा लेकिन टफ एग्जाम, एक छोटा सा लेकिन टफ एग्जाम आपको अधिकारी बना सकता है। एज क्राइटेरिया आपको पता ही है, 21 से 40, सिंपल ग्रेजुएशन इसमें चाहिए और कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। वन डे एग्जाम तो नहीं है ये, लेकिन प्री और मेंस है। आप प्री क्लियर करिए, प्री का नंबर कहीं नहीं जुड़ता है। आप 150 लेकर आए या फिर जितना, अगर मान लीजिए 135 कट ऑफ गया, आप 135 ही लेकर आए हैं, ये मैटर नहीं करता है। आपका दोस्त अगर 160 ले आया है और अगर आप 136 लेकर आए हैं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्री के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते हैं। फिर से सुनिए, प्री के नंबर मेंस में नहीं जुड़ते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है। अब दोनों प्री और मेंस में हम सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, क्या चीजें समान हैं। तो इसमें जब हम जीएस की तैयारी करते हैं, प्री के जीएस की तैयारी करते हैं, तो हमें मेंस की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। क्यों? दोनों का सिलेबस सेम है, बस 20 क्वेश्चन का फर्क है। प्री में 140 पूछे जाते हैं, मेंस में 120 पूछे जाते हैं। हिंदी में प्री में 60 पूछे जाते हैं, मेंस में भी 60 पूछे जाते हैं। लेकिन प्री और मेंस में सिर्फ इतना अंतर है कि प्री में पर्यायवाची पूछा जाता है हिंदी में, और मेंस में पर्यायवाची वाले पोर्शन को हटा दिया जाता है, यानी कि बर्डन और कम हो गया। तो यानी कि जब आप प्री की हिंदी पढ़ रहे हैं तो मेंस की भी तैयारी आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं और जीएस की तैयारी कर रहे हैं। यानी दो सब्जेक्ट की तो आपने आसानी से तैयारी कर ली। जब आपके 135 या 140 बन जाते हैं तो आप सीधे सीधे मेंस की तैयारी करने लगिए, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए और हिंदी पर थोड़ा सा कमांड करिए। यानी कि गद्यांश लिखने में और शीर्षक चुनने में, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। चुनावी वर्ष है, इसलिए मान कर चलिएगा कि 26 में वैकेंसी आएगी ही आएगी। और इसीलिए हम ये फाउंडेशन बैच भी लेकर आए हैं कि जो भी नए विद्यार्थी हैं वो आसानी से तैयारी कर सकें और अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकें। हमारा पर्पस ही यही है इस सीरीज को चलाने का, कि हम जब तक नोटिफिकेशन आए आपकी तैयारी इतनी सुदृढ़ कर दें, इतनी मजबूत कर दें कि आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत आसान हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम पैटर्न से। तो देखिए, इसमें कुल 3 पेपर होंगे। प्री जब हमने क्लियर कर लिया, प्री में भी आपको बताया था 2 पेपर होंगे, पहला होगा जीएस का, दूसरा हिंदी का। जीएस में 140 क्वेश्चन 140 मार्क्स के पूछे जाएंगे, आपको 2 घंटे मिलेंगे। प्री में दूसरा पेपर होगा हिंदी का, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के और 1 घंटे के लिए। 200 नंबर का पेपर होगा, जिसमें कि अगर आप 135 और 140 प्लस लाते हैं, बिल्कुल सेफ जोन में हैं आप। प्री की तैयारी दिल ठोक के, ताल ठोक के करिए। अब हम आते हैं मेंस पर। मेंस में कुल 3 पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर होगा हमारा जनरल स्टडी का ही, यानी कि जीएस का ही पहला पेपर होगा। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे समसामयिकी और हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। सिलेबस की हम अभी बात करेंगे बाद में। दूसरा जो हमारा पेपर होगा वो जनरल हिंदी का होगा, जिसमें ड्राफ्टिंग में भी कन्वेंशनल इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरा जो सेकंड पेपर में ही दूसरा पेपर एक होता है, वो होगा हिंदी का ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें कि आपसे विलोम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा पेपर होगा हमारा हिंदी का, जो कि सब्जेक्टिव होगा और वो आंसर राइटिंग रिलेटेड होगा। आंसर राइटिंग यानी कि आपसे 3 ऐसे लिखने के लिए बोले जाएंगे। वो 3 टॉपिक कौन से होंगे? पहला जो ऐसे होगा वो किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, दूसरा ऐसे किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, तीसरा ऐसे किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा, वो अभी हम सिलेबस में डिस्कस कर लेंगे। यानी कि हमें यहाँ पर कुल 400 अंकों का पेपर देना है। पहला पेपर 120 मार्क्स का, दूसरा 160 मार्क्स का और तीसरा 120 मार्क्स का होगा। ये जरूर याद कर लीजिएगा। आपको समझ में आ गया? 3 पेपर होंगे, पहला पेपर 120 मार्क्स का, दूसरा 160 का और तीसरा फिर 120 का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट
स्लाइड पर आते हैं कि जो पहला पेपर है उसके लिए जो 120 मार्क्स का होगा उसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। ठीक है, 2 घंटे में आपको इसमें जीएस वीएस ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। दूसरा पेपर जो होगा वो कन्वेंशनल पेपर होगा जो 2.5 घंटे का होगा। 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट का होगा। इसमें आपको गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश का शीर्षक पूछ लिया जाएगा, इसको शॉर्ट करने के लिए कह दिया जाएगा, यानी उसको आपको लिखना है। एक तरीके से आप सब्जेक्टिव ही उसको मानकर चलिए। शीर्षक पूछे जाते हैं, कुछ अर्थ पूछा जा सकता है, कुछ करेक्शन करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये पेपर सेकंड में, जो पहला पेपर सेकंड में पहला पेपर कन्वेंशनल का होगा, ये हो गया। अब सेकंड पेपर में ही सेकंड पेपर जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपसे 5 टॉपिक पूछे जाएंगे हिंदी के, जिसमें विलोम हो गया, समानार्थी हो गया, करेक्शन वाले हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि हमने प्री में डिस्कस किया था। और तीसरा पेपर जो 3 घंटे का होगा, आपको इसमें 3 ऐसे लिखने होंगे, 40-40 नंबर के 3 ऐसे राइटिंग आपको करनी होगी। अब हम आते हैं फर्स्ट पेपर पर, यानी मेंस के पहले पेपर के सिलेबस में। बिल्कुल प्री जैसा ही है। अगर आपने हमारा प्री वाला वीडियो देखा होगा तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ज़्यादा समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसमें भी इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाएगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक और कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी। पॉपुलेशन, इकोलॉजी, और इसमें अर्बनाइजेशन पूछा जाएगा, इंडियन एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, कॉमर्स, ट्रेड, जनरल साइंस, यानी कि कुल मिलाकर प्री वाला ही। और करंट अफेयर्स, जितना भी करंट अफेयर्स है आप पढ़िए। मैगजीन कोई एक प्रमाणित मैगजीन पढ़िए, मैंने पहले भी आपको बता रखा है इसके बारे में। उसके बाद उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स, यानी कि पूरी चीजें आपको कवर करनी होगी उत्तर प्रदेश की। खास तौर पर जनसंख्या पूछा जाता है, जिले पूछे जाते हैं, कोई नया जिला बना है उसके बारे में पूछा जाता है, कोई नाम चेंज किया गया है, उस समय पूछा गया था कि इलाहाबाद का नाम क्या रखा गया है तो प्रयागराज रखा गया है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से बजट में क्या प्रावधान किया गया है, कौन सी स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये अभी हम ने पेपर 1 का डिस्कस कर लिया। अब पेपर 2 पर आते हैं, जो जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग का होता है। कन्वेंशनल पेपर जो हिंदी में आता है, इसमें पैसेज की हेडिंग पूछा जाएगा। एक पैसेज दिया रहेगा आपको और पूछा जाएगा कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। अगर उसमें किसी महानता की, एक महान व्यक्ति की बात की जा रही है, उस व्यक्ति का शीर्षक हो जाएगा। कोई ज्ञान वाली चीज से रिलेटेड है तो उसका ज्ञान से संबंधित शीर्षक हो जाएगा। यानी एक पैसेज दिया रहेगा, उसको पढ़िए, आपके हिसाब से उसका शीर्षक क्या हो सकता है वो लिखिए। अब आपका शीर्षक अगर एग्जामिनर को अच्छा लगता है तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद पैसेज हेडिंग हो गया, फिर है आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। जैसे पैसेज को नहीं रहता है कि आप 2-3 लाइनों में उसको शॉर्ट कर दीजिए। ऊपर की 2 लाइनें उठाते हैं हम, बीच की 1 लाइन उठाते हैं और लास्ट का उपसंहार टाइप का 2 लाइनें उठा देते हैं। इस तरीके से शॉर्ट करना होगा। रेखांकित भागों की व्याख्या करनी होगी। अंडरलाइन रहेंगे वर्ड्स या सेंटेंस अंडरलाइन रहेगा, उसकी आपको लिख कर व्याख्या करनी होगी अपने शब्दों में। उसके बाद किसी सरकारी पत्र का सार तालिका के रूप में, यानी कि किसी ऑफिस लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा, जैसे किसी ऑफिस को लेटर लिखने के लिए बोला जाएगा, तो ये सीधे सीधे समझिए पत्र लेखन की यहाँ बात हो रही है। पत्र लेखन कई तरीके के हो सकते हैं, आज्ञा, अनुज्ञा, छुट्टी से रिलेटेड, किसी समस्या से रिलेटेड, कोई रिमाइंडर, इस तरीके का आंसर राइटिंग हो सकता है। उसके बाद जो अब हम ये वो हिंदी का जो सेकंड पोर्शन था ना, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल वोकेबलरी पूछी जाएगी। जैसे इंग्लिश से हिंदी 5 शब्द वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी से इंग्लिश 5 पूछे जाएंगे, इडियम्स एंड फ्रेज पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के भी नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, कभी 2, 3, 5 ऐसे रहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे। ये हमने सेकंड पेपर की बात कर ली। ठीक है, अब सेकंड पेपर में जो हमारा जो हिंदी वाला पोर्शन था, उसमें जैसा हमने बताया था ना, विलोम शब्द 6 पूछे जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन 6 पूछे जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 6 पूछे जाएंगे, और
समानार्थी शब्द होते हैं वो 6 पूछे जाएंगे, और डिरेटिव यानी कि नाउन एंड एडजेक्टिव इस टाइप से आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंतर ये होगा प्री और मेंस में कि ये वहां पर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, यहाँ एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, इतना ही अंतर है। हमने सेकंड पेपर को भी डिस्कस कर लिया। अब थर्ड पेपर पर आते हैं जिसमें आंसर राइटिंग हमको करनी है, सॉरी ऐसे राइटिंग करनी है। यहां पर आपको 3 ऐसे लिखने को बोला जाएगा, 3 ऐसे लिखने को। पहला ऐसे जो होगा वो इस फील्ड से होगा। कौन से फील्ड से होगा? लिटरेचर और कल्चर से हो सकता है, कोई सोशल फील्ड हो सकती है, या फिर कोई पॉलिटिकल फील्ड हो सकती है। ठीक है। जो दूसरा ऐसे लिखने के लिए बोला जाएगा वो या तो साइंस से हो सकता है, इकोलॉजी से हो सकता है, टेक्नोलॉजी से हो सकता है, इकोनॉमिक्स फील्ड से हो सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड या फिर कॉमर्स फील्ड से हो सकता है। ठीक है। तीसरा जो निबंध आपको लिखना होगा वो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते हैं और नेचुरल क्लाइमेट्स जो चेंजमेंट होते हैं, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, या फिर साइक्लोन हो गया, फ्लड हो गया, सूखा हो गया, नेशनल डेवलपमेंट प्लान जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, इस पर निबंध लिखने को आपको बोला जा सकता है। 40, 40 और 40 ये आपके 120 मार्क्स के हो गए। इसमें नंबर गेन करने के लिए आपको रोज आंसर राइटिंग करनी चाहिए, आपको एडिटोरियल पेज सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते, नहीं समय है, तो हमारे चैनल पर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का एडिटोरियल डिस्कस कराया जाता है, आप उसे देख सकते हैं। प्रत्येक जो निबंध होगा यानी कि पहला निबंध, उसकी जो वर्ड की सीमा होगी वो 600 होगी, दूसरे निबंध की सीमा 600 होगी, तीसरे की जो वर्ड की सीमा होगी वो 600 होगी, यानी 600 1800 शब्द लिखने हैं आपको, और कितने में? 3 घंटे में। कुल प्रश्न जो नंबर मिलेंगे आपको 120 नंबर मिलेंगे। बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप एडिटोरियल पेज पढ़ लेते हैं आपको इतना डाटा मिल जाएगा कि आपके लिए कोई भी चीज, कोई भी आंसर राइटिंग टफ नहीं रह जाएगी। बस आपको करंट के मुद्दों से अपने आप को जोड़ना होगा, जुड़ के रहना होगा। अब एक बार पूरा जो हमने वीडियो डिस्कस किया, कौन कौन सा पेपर, कितने मार्क्स, कितने घंटे, वो एक बार हम समराइज कर लेते हैं, आपको एक बार ब्रीफ में बता देते हैं। 3 पेपर होंगे। पहला जीएस का होगा, 120 नंबर का होगा, 2 घंटे में देना होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो हिंदी ड्राफ्टिंग का होगा, जो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो आपको 2.5 घंटे में देना होगा। दूसरे पेपर में ही एक दूसरा पेपर होगा जो आपको आधे घंटे में देना होगा, 60 नंबर का होगा ये। उसके बाद तीसरा पेपर होगा हिंदी ऐसे राइटिंग का, जो 3 घंटे का होगा, 120 नंबर का होगा, यानी पेपर आपका कुल हो गया 8 घंटे का। ठीक है। एक तैयारी का सुझाव आपको दे देते हैं। हालांकि तैयारी हम चैनल पर लगातार कराएंगे और आपको जो चीज़ें जरूरी होंगी उस चैनल पर जरूर बताई जाएंगी। अच्छे से अच्छा कंटेंट मुहैया कराया जाएगा। सभी मैगजीनों को हम समराइज करके आपके सामने पेश करेंगे। तो एक तैयारी का छोटा मोटा जनरल स्टडी के लिए आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और उसके बाद प्रमाणित पुस्तकें पढ़नी हैं। जैसे भूगोल की आप महेश वर्णवाल पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री की विपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं, पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। इस तरीके की कई, हिंदी के लिए मैंने आपको बताया ना कि पृथ्वीनाथ पांडे आप पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर के तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल सी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल वी का क्या मतलब होता है, कॉपी पेस्ट, है ना, कंट्रोल एस का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है। ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए क्योंकि आज के समय में ये बहुत कंपलसरी है। उसके बाद वोकैबुलरी, यानी कि जो आप हिंदी के हैं उसके लिए पृथ्वीनाथ पांडे अगर आप पढ़ लेंगे ना, सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक पतली सी बुक आती है, उसका हम पूरा डिस्कशन आपको इस चैनल पर करा देंगे। किसी भी हालत में हम ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको दिसंबर से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी दिसंबर से पहले आपका पूरा बैच हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर, एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे। उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए मैंने आपको बताया, आप एडिटोरियल पढ़िए, कोई सामाजिक मुद्दे हैं न्यूज़पेपर देखिए, संसद टीवी देखिए और डिबेट देखिए, और अगर कोई सर्च भी करिए। अपने आप को थोड़ा सा, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। अगर मेरे ही नहीं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल के भरोसे बैठेंगे उससे सफलता आपको कभी नहीं मिलेगी। आप मेरा ना देखिए, किसी का भी देखिए, कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। उसने अगर किसी कोचिंग में भी, ऑफलाइन में भी आप जा रहे हैं, आप 3 घंटे की क्लास करके आए, उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया, अगर आपने घर पर आकर उसका रिवीजन नहीं किया तो वो चीज़ें आपके लिए नहीं हो गई। आपने फिर पढ़ा क्या, आपने सीखा क्या?
आपने मेहनत क्या करी। इसलिए आपको कलम खुद चलानी होगी। कलम जब तक नहीं चलाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो कोई आपको सफल नहीं कर सकता, कोई नहीं। आपकी सफलता और असफलता के बीच में आप स्वयं हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। और आप जानते ही हैं, क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो उसमें मुश्किल से 20 से 25 बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं। बाकी तो रिश्तेदारों ने कहा है, माँ बाप ने कहा है, इसलिए पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको मेंस का सिलेबस बताया, पैटर्न बताया, प्री का हम बता चुके हैं। यानी कि हमने आपको, जो नए विद्यार्थी हैं, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो नए विद्यार्थी हैं उनको हमने एक ब्रीफ नॉलेज दे दी कि आप अगर आप आरओ की फील्ड में उतर रहे हैं तो आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास के तौर पर मुहैया कराया जाए, आपको पहले पूरी नॉलेज दे दी जाए, फिर हम क्लासेस की तरफ जाएं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित या इस टॉपिक से संबंधित आपके कोई सुझाव हैं, कोई प्रश्न हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।